वंदे भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भारत के नक्शे के साथ ही पाकिस्तान के नक्शे में आप उन इलाकों को देख सकते हैं जहां वॉर ऑन टेरर की शुरुआत होगी। हिंद के जवान तैनात हैं, हिंद के जवान तैयार हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये बताया गया कि भारतीय सेना किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। वो पाकिस्तान जो 47-48 की जंग में कश्मीर में हारा, वो पाकिस्तान जो 65 की जंग में हारा जब भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, वो पाकिस्तान जो 71 की जंग में हारा और न सिर्फ हारा बल्कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए बांग्लादेश बना, वो पाकिस्तान जो 99 में करगिल की पहाड़ियों से अपने सैनिकों की डेड बॉडीज को छोड़कर भाग गया, वो पाकिस्तान जो 2016 में उरी और पठानकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की मार जीतता है और 2019 में पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक जिस पाकिस्तान ने झेली, उस पाकिस्तान पर एक और फिलहाल इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी क्या दिख रही है। ये सबसे बड़ा सवाल इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आतंकवाद के ऐसे कई ठिकाने हैं जहां से आतंकियों को न सिर्फ पनाह मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, बल्कि आर्म्स एम्यूनिशन की भी सप्लाई पाकिस्तान करता रहा है। इस बात की खुद तस्दीक, इस बात का कबूलनामा खुद पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं और यही वजह है कि भारत में न सिर्फ सरकार, न सिर्फ सेना, बल्कि भारतीय आवाम, भारत के लोग भी अब एक कड़ा एक्शन चाहते हैं। एक ऐसा एक्शन जो पाकिस्तान के लिए, आतंकिस्तान के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो। भारत की जनता पाकिस्तान के इस आतंक वाले पहलू से अब पूरी तरह से ऐसा कहा जाए कि अब एक्शन प्लान जो है वो भारत चाहता है और ये वो नक्शा आप देख रहे हैं भारत 24 पर वंदे भारत में वो आतंक के जो ठिकाने हैं जहां पर ये अगली स्ट्राइक होगी। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक सरकार ने कर दी है, डिजिटल स्ट्राइक सरकार ने कर दी है। दो बड़े एक्शन हो चुके हैं, लेकिन जो तीसरा एक्शन होगा वो सबसे बड़ा एक्शन होगा। वो एक्शन जिससे पाकिस्तान अभी से कांपने लगा है, वो एक्शन जिसके लिए पाकिस्तान अभी से अपने तमाम मुल्कों से मदद चाहता है, वो एक्शन जिसका इंतजार भारत की 140 करोड़ जनता को है। ये वो आतंकी लॉन्च पैड्स हैं जिस पर पाकिस्तान लगातार अपनी निगहबानी भी बढ़ा रहा है, तैनाती भी बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं जहां भारत अगला एक्शन लेगा जिस कार्रवाई से पाकिस्तान डरा हुआ है। आक्रमण, इस नाम से भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया। इंडियन नेवल फोर्सेस भी लगातार एक्सरसाइज कर रही हैं और थल सेना के जवान भी मोर्चा संभाले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया हैंडल पहलगाम हमले को लेकर जानकारी फैलाना शुरू कर चुके थे, यानी पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा वार शुरू किया था जिस पर भारत ने करारा वार किया है। भारत ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर प्रहार कर दिया है, डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। 16 बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए भारत में। डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज, इन चैनल्स पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहां तक कि शोएब अख्तर, आरजू काजमी के चैनल पर भी रोक लगा दी गई है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान सरकार का सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया था। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वॉर पर उतर आया है। दुनिया को अपना दामन पाक साफ बताने और भारत में माहौल खराब कराने के लिए पाकिस्तान के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये चैनल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार कर रहे थे, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, गलत जानकारी दे रहे थे, प्रोपेगेंडा फैला रहे थे ताकि भारतीयों में एकजुटता जो है उस पर हमला किया जा सके। पाकिस्तान की ये नापाक साजिश थी। कुल मिलाकर इन यूट्यूब चैनल्स की कुल व्यूअरशिप 6 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा थी, लेकिन अब इनकी बोलती भारत की सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी। पाकिस्तानी चैनल्स तो ये है कलेक्टिवली उनको अगर रिमोर्स नहीं, ये दे हैव बीन यूजिंग टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी नाउ फॉर एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर। मुझे याद है जब मैं लंदन में पोस्टेड था 1999 और 2002 के बीच में, उस समय भी उनका एक वो बीबीसी का हार्ट टॉक है, उस समय मैंने कहा जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था ये लोग करते हैं। अभी ऐसा है कि पहली जो हमारी सरकारें थी मोदी जी के आने से पहले, वो थोड़ी सी नाराजगी करती थी, फिर बातचीत शुरू हो जाती। इस बारी क्या हम करेंगे दैट इज नॉट फॉर अस हियर टू स्पेक्यूलेट,
We have a very strong, mature government. अच्छा है, हम तो सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर चलें और वो अपना एजेंडा प्रचारित करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर उस पर बैन लगाया गया है तो ठीक है। ये भाई पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान में क्यों चलना चाहिए? और जाहिर सी बात है वो इस हमले को सही नहीं मानेंगे। वो आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा पोषित थे, वो नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के द्वारा वो संचालित किए गए थे, वो नहीं मानेंगे। वहां पे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के कैंप चलते हैं, उनको पूरा संरक्षण सरकार देती है, उनको पैसे देती है, हथियार देती है, कहां मानेंगे वो? डिफेंस एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव ने भी कहा कि पाकिस्तान अपना एजेंडा चला रहा था, उस एजेंडे के खिलाफ भारत सरकार ने बिल्कुल सही कार्रवाई की। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी और गलत जानकारियां फैलाने में ये चैनल जुटे थे। लिहाजा भारत ने प्रोपेगेंडा वॉर पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की। इसके लिए लगातार पाकिस्तानी चैनलों पर प्रतिबंध लगाकर उनकी बोलती बंद करने में भारत की सरकार जुटी है। पाकिस्तान की 16 न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल को बैन करना इसी दिशा में एक बड़ा काम है। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर एक्शन लिया है, इन चैनल्स को बैन कर दिया है। भारत ने कदम उठाते हुए कहा, भारत का ये प्रयास जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान भारत के अंदर नफरत और भेदभाव फैलाने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, जो पूरी तरह से भारत में अस्वीकार है। पाकिस्तान किस तरह से फेक और प्रोपेगेंडा न्यूज का जन्मदाता बन गया है, उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया में तुर्की से सैन्य मदद मिलने की बात कही जा रही थी। तुर्की के 6 सैन्य विमान उतरने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में कह दी गई। कहा गया कि पाकिस्तान के अनुसार दरअसल विमान ने पाकिस्तान को सैन्य आपूर्ति प्रदान की और साथ ही फेक न्यूज का जो उसमें खुलासा हुआ वो समझिए। पाकिस्तान में एक मीडिया आउटलेट की तरफ से, ऑस्टिन टाइम्स की तरफ से बताया गया कि टर्की ने पाकिस्तान को मदद दी है, सैन्य मदद दी है। लेकिन इसमें खुलासा ये हुआ कि तुर्की C-130E सैन्य विमान कराची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। विमान जो है वो मुश्किल से 16 घंटे तक जमीन पर रहा। ईंधन भरने के लिए विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था, न कि किसी सैन्य मदद के लिए। यानी विमान दूसरी मंजिल तक जा रहा था। पाकिस्तान में उसने फ्यूल फिर से लिया और अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुआ। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स इससे ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को तुर्की ने सैन्य मदद दे दी। तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार से लदे हुए 6 प्लेन भेजने की बात का सीधे खंडन कर दिया। तुर्की के अधिकारियों ने साफ किया कि केवल एक ट्रांसपोर्ट प्लेन भेजा गया है और पाकिस्तान में भी वो तेल भरने के लिए लैंड किया था उसने। रिफ्यूलिंग के बाद फ्लाइट आगे बढ़ गई है। यही नहीं, ISI भी प्रोपेगेंडा वॉर में जुटी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको एक आवाज सुनाते हैं। ये बताइए कि आपके जो क्लास फेलोज हैं साथ के, इनका कुछ ना अभी इनसे वार्तालाप नहीं इनके पापा से हो पा रहा कुछ स्टूडेंट्स के। तो ये जो आर्मी के थे, ये RT ब्रिगेड वगैरह, ये इनके अभी अब टिंडा कैंट से आउट गई है। जो इनके लोग हैं सभी इसके लिए बॉर्डर वाली साइड पे निकल गए हैं। मैं तो कैंट के बाहर रहता हूँ, मुझे नहीं पता सर जी। एक्चुअली ना क्योंकि इनसे वार्तालाप नहीं हो पा रहा है, तो कल आपके पापा ने बताया था कि मे भी शायद फैमिलीज वगैरह पीछे हैं, बाकी तो सभी लोग कह रहे थे कि आउट हो गए इधर से। आप बता दो, स्टूडेंट के नाम बता दो, मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा कि आपकी सिक्योरिटी फी आगे की नहीं आई। हाँ, आपका शगुन था, शगुन एक थी पता नहीं, शगुन नाम की लड़की तो थी, पर बाकी का मुझे नहीं पता कौन सी ब्रिगेड नहीं, क्योंकि मेरे को कैंट के बारे में कुछ नहीं पता सर जी, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। तो इनका कैसे हो पाएगा, क्योंकि ये तो अभी आई थिंक आउट जा रखे हैं ना, नफरी तो सभी आउट जा रखे हैं। कैंट में आप लोग नहीं अभी जाते? कैंट से काफी दूरी में नहीं, क्वार्टर कैंट से दूरी नहीं है, हम लोग कैंट के बाहर रहते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, बठिंडा रेलवे स्टेशन के पास। हाँ, तो फिर उधर से तो गई है ना, उधर से तो ट्रेन पे आपने देखा भी है ना कि आउट हुए हैं सभी, वो फैमिलीज रह गई पीछे बैठ। नहीं, बठिंडा स्टेशन से तो कोई ट्रेन नहीं जाती है। नहीं, मिलिट्री ट्रेन तो आउट हुआ है ना, मिलिट्री ट्रेन पे जाएंगे ना, वो सिविल ट्रेन में थोड़ी जाएंगे। फौजी जो आगे अपने गए ना, अभी आपको पता ही है, ये इनके साथ ये अपने जो आतंकवादी हैं इनके साथ अपना चल रहा है ना, मुठभेड़ चल रहा है अभी पाकिस्तानियों के साथ। वो तो भैया वो जाने, मुझे क्या पता क्या चक्कर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं तो घर में खाता हूँ, पीता हूँ, सो जाता हूँ। अच्छा, चले बेटा।
आपने सुना किस तरह से एक आईएसआई एजेंट ने एक भारतीय स्टूडेंट को फोन किया तो उसने कोचिंग शिक्षक का नाटक करते हुए बच्चे के पिता, जो कि एक सैनिक है, सैन्यकर्मी हैं, उनसे उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी मांगी। प्रोपेगेंडा वॉर एक ऐसी रणनीति है जिसमें कोई देश, संगठन या समूह अपने हितों को बढ़ावा देने, विरोधी को कमजोर करने या जनता की राय को प्रभावित करने के लिए सूचनाओं, गलत जानकारी, फेक न्यूज, भ्रामक खबरें जो है इनका इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। लिहाजा पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए अपने देशवासियों को बरगलाने में जुटे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है, लिहाजा पाकिस्तान जो है वो प्रोपेगेंडा के जरिए भ्रम फैला रहा है। प्रोपेगेंडा वॉर कैसे ही समझिए। फेक न्यूज, घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया जाना, इसमें पाकिस्तान काफी आगे है क्योंकि पाकिस्तान को फेक न्यूज का चैंपियन कहा जाता है। इसके अलावा चुनिंदा जानकारी, सीमित इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाना, केवल वो तथ्य दिखाना जो अपने पक्ष में हो, और यही काम आजकल पाकिस्तान कर रहा है। सही और पूरी जानकारी के बजाय पाकिस्तान फेक नैरेटिव गढ़ने में जुटा हुआ है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, भावनात्मक अपील। लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए ऐसी कहानियां, ऐसी तस्वीरों को YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाया जाता है जिससे नफरत फैले, जिससे आगे डर दिखाया जाए। डर का माहौल भी है, विरोधी की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर या धमकियां देकर भय पैदा करना। ये तमाम हथकंडे पाकिस्तान अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के आगे इसकी एक नहीं चल रही। सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वॉर में क्यों जुट गया है, जबकि अभी सिर्फ भारत ने चेतावनी ही दी है। भारत ने कहा है कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, न्याय के दरवाजे पर लाएंगे। ऐसे में आपको पाकिस्तानी मकसद के बारे में बताते हैं कि प्रोपेगेंडा आखिर कर क्यों रहा है। आंतरिक एकता काफी कमजोर है पाकिस्तान की, अर्थव्यवस्था काफी एक तरह से खत्म होने की कगार पर है। काफी कमजोर है अर्थव्यवस्था के मामले में पाकिस्तान। आंतरिक स्थिति भी ऐसी है कि हर जगह अस्थिरता है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पीओके में पाकिस्तान के ज्यादातर स्टेट्स जो हैं इस समय अस्थिर हैं। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों का प्रयोग भारत के खिलाफ करता रहा है और प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए दुनिया का समर्थन जुटाना चाहता है। प्रोपेगेंडा वॉर के तहत पाकिस्तान ने जितने भी कदम उठाए, भारत ने उनका जवाब अपने स्टाइल में दिया है। सबसे पहला कदम राजनयिक कदम उठाया गया था। राजनयिकों को कम किया गया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया, पाकिस्तानी दूतावास से कर्मियों को निष्कासित किया गया और सार्क वीजा छूट को भी खत्म कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के हिसाब से देखा जाए तो पहलगाम हमले के बाद 56 देशों के नेताओं ने भारत के प्रति समर्थन जताया, जिससे पाकिस्तान का नैरेटिव कमजोर हुआ क्योंकि इसमें तमाम मुस्लिम देश भी थे, कतर से लेकर यूएई तक ऐसे देश जो भारत के साथ खड़े हैं। और सैन्य तैयारी, भारत ने जवाबी कार्रवाई की संभावना को खुला रखा है। सैन्य तैयारी कर इशारा कर दिया है कि इस बार भारत पीछे नहीं रहने वाला है। प्रोपेगेंडा वॉर का यूज जंग के समय में होता है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय एक्शन से पाकिस्तान इस कदर परेशान हो चुका है कि प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज में अभी से जुट गया है। जंग की आड़ बढ़ से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में लगातार जुटा हुआ है।